प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के एक दिन बाद सरकार ने आज उम्मीद जताई कि जीएसटी विधेयक संसद में पारित हो जाएगा और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि जीएसटी पर हमें उम्मीद है और हम इस पर कायम हैं। वहीं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी आशा जताई कि कांग्रेस जीएसटी को पास कराने में सहयोग देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा मुख्यालय में दिवाली मिलन के मौके पर गैर भेदभाव और बराबरी के संदेश की बात की और कहा कि भारत के त्योहारों की यही प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि भारतीय त्योहार समाज को नई प्रेरणा देते हैं और प्रकाश का त्योहार भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है और ये बराबरी के मूल्यों को भी बलवान करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत की और उनके साथ सेल्फी के दौर भी चले। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछली यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को उबार दिया है और विदेशी निवेशक अब भारत को निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान मानते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2 अंकों में पहुंच जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यदि जलमार्ग के जरिए कोयले की ढुलाई की जाए तो सालाना 10,000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्ग से सामान और यात्रियों के आवागमन को आसान बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी उम्मीद जताई कि देश भर की 111 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग में बदलने को लेकर मौजूदा संसद सत्र में मंजूरी मिल जाएगी। दिल्ली सरकार के जन लोकपाल विधेयक का चौतरफा विरोध हो रहा है। स्वराज नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली सरकार के जन लोकपाल विधेयक को जोगपाल बताया। वहीं आम आदमी पार्टी ने शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर पलटवार करते हुए दावा किया कि वो विरोधियों के इशारे पर जन लोकपाल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आज कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र से तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस बीच बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने आई अंतर मंत्रियों केंद्रीय टीम 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप देगी। सीबीआई ने शनिवार को शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। शुक्रवार को विशेष अदालत से सीबीआई को पीटर का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की इजाजत मिल गई थी। पीटर से सभी सवाल जवाब हाँ या ना में किए गए। डॉक्टरों की मौजूदगी में सीबीआई के अधिकारियों ने पीटर मुखर्जी से उनके अलग अलग बैंक खातों, निवेश और कंपनियों के संबंध में पूछताछ की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया है और 2 महिला नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अबूझ मार्ग क्षेत्र के धनोरा थाना के अंतर्गत तुमनार के जंगल में एसटीएफ और जिला बल के संयुक्त दल ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। सरकार ने कार्बन प्रदूषण कम करने के लिए चौपहिया वाहनों में BS5 और BS6 प्रदूषण नियंत्रण मानकों को 3 साल पहले लागू करने का फैसला किया है। अब इन्हें 1 अप्रैल 2019 और अप्रैल 2021 से लागू करने की तैयारी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन क्षेत्र में चौपहिया वाहनों में BS5 और BS6 मानदंडों के क्रियान्वयन के बारे में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। भारत एक बार फिर 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत साल 2016 और 2017 के लिए संगठन का सदस्य निर्वाचित हुआ है। IMO के 29वें सत्र की बैठक में भारत को श्रेणी B के अंतर्गत निर्विरोध रूप से सदस्य चुना गया। माली में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के शिविर पर रॉकेट से हमला किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इस हमले में गिनी के 2 शांति रक्षकों और एक आम नागरिक की मौत हो गई है। मिस्र में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक ये घटना मिस्र की राजधानी काहिरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर सक्कारा इलाके में हुई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने एक पुलिस नाके पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि बोर्ड को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट रिश्ते दोबारा बहाल करने के लिए सरकार के जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगले महीने श्रीलंका में होने वाली इस संभावित श्रृंखला के लिए पहले ही अपनी सरकार से स्वीकृति मिल गई है, जबकि भारत को अब भी सरकार की स्वीकृति का इंतजार है। जबकि बीसीसीआई को अब भी सरकार की स्वीकृति का इंतजार है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन रात क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड को 202 रन पर ढेर करने के बाद 2 विकेट पर 54 रन बनाए। मैच का पहला दिन आयोजकों की उम्मीद के मुताबिक रहा, क्योंकि गुलाबी गेंद दुधिया रोशनी में स्विंग हो रही थी और मैच के लिए मैदान पर 45,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचे थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में कवियों ने अपने व्यंग से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है।
दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है।